इसमें कुछ पूछना ही नहीं है भैया। ट्रेन बुक कर रहा है, ट्रेन नहीं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है। कुछ किया है मोदी ने बहुत कुछ किया है। अरे अगर काम गिनवाने बैठेंगे, सबसे बड़ा काम है आयुष्मान भारत फ्री इलाज। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो ये देखिए, आज पूरी फैमिली एक साथ ही इकट्ठा है हमारी, और पापा से अभी बात हो रही है। तो पापा आने वाले हैं 22 तारीख को दिल्ली से, और मेरा बड़ा भाई जो है वो ट्रेन बुक कर रहा है। ट्रेन नहीं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा है। हाँ 22 जून। हाँ ठीक 22 जून शनिवार को आने वाले हैं हमारे पापा जी। शनिवार को उम्र चलेंगे। कितनी है आपकी? पापा हमारे बहुत ही एजेड हो गए हैं वैसे, तब भी इतना स्ट्रगल करते हैं। उन्हीं से हम लोग बहुत उसकी इंस्पायर जरूरत ही नहीं है। हाँ अरे उसकी जरूरत नहीं है। तब तक सब कर रहे हैं डिस्कस, तब तक हम और आप करते हैं बातें। पापा हमारे बहुत ही एजेड हो गए हैं अभी भी, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब उन्हीं से, और मेरी मम्मी बहुत ही काम करती है भैया, उन्हीं से मैं और मेरा भाई बहुत ही इंस्पायर, इसलिए अपने काम पे बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों ही, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो आइए हम जानते हैं अपने घर वालों से कि इस बार कौन जीतेगा इलेक्शन। आइए सानू से जानते हैं, अपने मेरा जो बड़ा भाई है उससे जानते हैं। अरे इसमें कुछ पूछना ही नहीं है भैया। देखो आएंगे तो मोदी ही। रीज़न क्या है? विकास गिनाओ, उनके विकास गिनाओ। देखो विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसका एनकाउंटर हुआ था। विकास तो हमारे विकास भैया भी हैं इवेंट वाले। मोदी जी के विकास गिनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ के हिंदू ऐसे है कुछ। आप बताइए मोदी जी के 5 काम। 5 काम का, उनके तो 50 काम है। अरे गिनाइए। गिनाने की नहीं कहते कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, ये मोदी भक्त करके देख सकते हैं। ये ऐसे ही मोदी भक्त होते हैं जिनको अगर 5 काम कह दो तो ये 3 नहीं गिना पाएंगे। असल में काम तो उन्होंने वाकई बहुत किया है, लेकिन ये गिना नहीं पाएंगे। खाली मोदी मोदी का बताओ काम, 5 काम बताओ। आप देखिएगा ये मोदी भक्त हैं, ये 5 काम इनसे क्या। चलिए 3 काम बताइए, आपके लिए मैं काम आसान कर दे रहा हूँ। राशन दे रहे सब। ये कोई काम नहीं होता है, ये तो जन सेवा हो गई। काम डेवलपमेंट की बात छोड़ दो। जहाँ विदेशों में इज्जत नहीं थी भारत की, वहाँ इन्होंने नंबर 1 की पोजीशन पाई है। जाते हैं तो लोग ये हवाई बातें नहीं चाहिए। हवाई क्या देखो ना, दुनिया वो बात ठीक है, देश की जो है वो चीजें, लेकिन काम बताओ ना। काम प्रधानमंत्री जाते थे पीछे खड़े रहते थे। क्यों खड़े रहते थे? कोई इज्जत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको बोलने की तमीज ही नहीं थी, जो आज भी नहीं है। इज्जत कैसे बनी? वो इज्जत ऐसे ही बनी। कैसे बनी? 2 मिनट हो गया और काम पता नहीं चला अभी तक। अरे इनसे आप 2 घंटे बात करेंगे, काम नहीं बता पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ। 2014 जब मोदी नहीं आए थे तो उससे पहले हमारी जीडीपी टॉप 10 में थी, और 10 से भी नीचे थी। पर 2014 से अभी तक के कार्यकाल में 10 साल में जो जीडीपी का इस टाइम है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी का कहना है मुझे 10 साल और दीजिए, मैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दूंगा इसको। इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल आर्मी हमारे पास है, हमारे देश के पास। सन 2014 से पहले 20 बिलियन डॉलर की जो है 20 मिलियन डॉलर का केवल एक्सपोर्ट होता था मोबाइल कंपनीज का। आज 20 बिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। हमारे देश में मोबाइल्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। पहले जिनको हम कहते थे चाइना फ़ोन, वो चाइना से बन के यहाँ आते थे, आज यहाँ से बन के वो बाहर जाते हैं। एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना कि बाहर करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। कई आईटी डेवलपमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू हमारे देश में बना हुआ है। ठीक है, अगर हम दुनिया का सबसे लंबा टनल ब्रिज देखेंगे, वो भी हमारे ही देश में है। तो काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई हैं। लोग कहते हैं कि हाँ मोदी ने सब बेच दिया। हाँ तो मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया ये जो मोदी ने सब बेच दिया है, इसका तो बहुत बढ़िया जवाब है। लोग कहते हैं मोदी ने लाल किला बेच दिया। थोड़ा चेहरे से दूर रखो, ये चेहरा बहुत बड़ा दिखा रहा है, थोड़ा चेहरा छोटा दिखना चाहिए, बड़ा है तो क्या हुआ।
मोदी ने लाल किला बेच दिया। कृपया जाके जिनको लगता है मोदी ने लाल किला बेच दिया है वो जाके गूगल कर ले लाल किला और उसके ओनरशिप की डिटेल्स चेक कर लें। मुगल से लेकर के आज तक के जितने भी ओनर्स रहे वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी, पर आपको कहीं भी अडानी अंबानी या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओनर नहीं मिलेगा। मोदी ने केवल जो किया है वो किया है ये है कि जो मैनेजमेंट था वो प्राइवेटाइजेशन को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। मान के चलिए आपका घर है, आपने यहाँ आपने अपने घर में जितने भी काम होते हैं उसका जो है ठेका किसी को दे दिया है कि झाड़ू पोछा लगाने का काम अब तुम जो है संभालो, तुमको जितनी सैलरी जिसको देनी है उतना दो। आपका बहुत बड़ा बंगला है उस हिसाब से। उसी हिसाब से लाल किले की ओनरशिप सरकार के ही पास है, केवल मैनेजमेंट जो है वो देख रही है प्राइवेट कंपनी। उसकी वजह से लाल किला में सफाई, लाल किला में टूरिज़्म बढ़ाने का काम पूरा प्राइवेट कंपनी करती हैं। उसी तरीके से सेम चीज़ हुआ है आपका जो है मुंबई का आपका जो एयरपोर्ट है जो अडानी को बोलते हैं दे दिया गया। अडानी को ओनरशिप नहीं दी गई है, ओनरशिप सरकार के पास है, केवल दिया गया है तो मैनेजमेंट दिया गया है, अथॉरिटी, बाकी कुछ नहीं है। बिजली विभाग भी बेचा नहीं गया है, बिजली विभाग भी मैनेजमेंट दे दिया गया है, आप प्राइवेटाइजेशन करिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमने किसी को अपना संस्था या फिर कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन बेच दिया है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमने अपना स्टेक कम कर लिया है, अब हमने उसको अथॉरिटी दी है कि आप इसको चलाइए और जो भी मुनाफा हो या फिर जो भी प्रॉफिट हो उससे आप टैक्स भरिए और हमें भी उसका परसेंटेज मिले। ये होता है प्राइवेटाइजेशन का असली मतलब। समझे, बहुत कुछ किया है मोदी ने बहुत कुछ किया है। अरे अगर काम गिनवाने बैठेंगे, सबसे बड़ा काम है आयुष्मान भारत फ्री इलाज, ठीक है। पहले जो कार्ड बनते थे, जो गवर्नमेंट वाले कार्ड बनते थे कि हाँ यहाँ फ्री इलाज, वो एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के लिए होता था कि इस हॉस्पिटल में जो है आपका इलाज फ्री होगा। आयुष्मान भारत ऑल इंडिया में आप कहीं भी चले जाइए कार्ड लेके, हर जगह उपलब्ध है, हर जगह इलाज होता है उससे। कोई नहीं कह सकता कि हाँ मेरा इलाज नहीं होता उस चीज़ से। और रही बात पेंशन बंद करने की, बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी गवर्नमेंट नौकरी में अब जो है पेंशन बंद कर दी है। तो भैया एक बात बताइए, जो पेंशन बंद हो गई है, अब जो आपकी सैलरी मिलती है, जो पहले सैलरी मिलती थी उसमें कितना अंतर है। और रही पेंशन की बात, तो पेंशन से एक डेडिकेटेड अमाउंट हर मंथ आपके जो है वो डिडक्ट होता था, वो बंद हो गया डिडक्ट होना। अब तो पेंशन हर एक जन के लिए हो गई है। आप उतना अमाउंट दीजिए बैंक को, आप उतना अपना पेंशन योजना बनवाइए, आपको एक डेडिकेटेड जो भी आपने वो रखा होगा अपनी एज, पेंशन का ड्यूरेशन, उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। आप अमाउंट दीजिए वहाँ पे। भाई आपकी पहले ये होता था कि सैलरी से कट जाती है, अब आपकी सैलरी से नहीं कटती है, अब आप अपना जाके बाहर से कटवाइए। अब तो एक प्राइवेट कंपनी वाला भी पेंशन का लाभ उठा सकता है। तो ये चीज़ बोलना है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आपको सब कुछ फ्री में ही चाहिए तो भैया, तो फ्री में हर चीज़ ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। जैसे फ्री में केजरीवाल ने दिया सब कुछ, बिजली फ्री में दे दिया, पानी फ्री में दे दिया, पर कर्जा कितना चढ़ गया दिल्ली के ऊपर। दिल्ली के ऊपर इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर उन्होंने फ्री में दिया है तो ये बताइए इतने सालों में कितने ब्रिज बनवा दिए, आज तक के वहाँ पे कितने सीवर जो पानी भर जाता है दिल्ली में, सीवर का क्या अरेंजमेंट किया है। जो आज से 2010 में था वही सीवर सिस्टम आज भी 1947 से जो था वही चला आ रहा है दिल्ली में। अभी तक के कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए? ना इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस हुआ दिल्ली में। खाली फ्री देना ही वो नहीं होता, फ्री देने से इंसान और काहिल हो जाता है। फ्री देने का मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चे को जवानी तक के, बुढ़ापे तक के पाल रहे हैं पॉकेट मनी दे के। आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा काम करे जाके। चल रहा है, हमको नंबर ही मिल गया। अगर चल ना रहा होता तो मैं भी गरियाना शुरू कर देता यहाँ पे। इतना बोलने के बाद मैं दोबारा ये सब चीज़ें बोल नहीं सकता था। ठीक है, ये जो मेरी आवाज़ है ये जन तक के पहुँचनी चाहिए, वो तो पहुँचेगी नहीं क्योंकि इतने तो व्यूज़ ही नहीं आते हैं इस पर। क्या ही पहुँचेगी? ये बात तो है ही है भाई। इतने व्यूज़ आएंगे कहाँ से? क्योंकि फैक्ट पे आजकल कोई बात ही नहीं करना। और एक वो जो लौंडा है, आम आदमी पार्टी का लौंडा ध्रुव राठी, अरे भैया, अरे कुताऊ, तनिक जरा यूँ देखो, तुम जो है मतलब जो बात करते हो वो तुम एक ही तरफा देखते हो क्या? दूसरी तरफा भी तो देखा करो। उस तक बात पहुँचेगी नहीं तो उसका टॉपिक उस तक बात पहुँच भी नहीं सकती है। तुम उसको उसमें कर देना, क्या वो क्या कहते हैं उसको, कीवर्ड वगैरह लगा देना, तब पहुँचे तो ठीक है ना। @ जो भी लगता हो, मुझे तो पता नहीं, कर देंगे, ठीक है।